है। और मैं बहुत अदब के साथ मुसलमानों तुमसे अर्ज करता हूं, पूरी दुनिया आलमी मंजरनामा एक निगाह अगर आप डाल लो तो मुसल्लम है ये बात कि दुनिया तुम्हें मिटाने पे लगी है। तूफान तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, तरह तरह की साजिशें हो रही हैं तुम्हें मिटाने की, तुम्हारे मजहब को मिटाने की, तुम्हारी मुकद्दस किताब कुरान हकीम को मिटाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये अल्लाह का फजल व एहसान है, पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इकट्ठी हो जाएं, हमें न कल न मिटा सकी हैं, न आज मिटा सकी हैं, न क़यामत तक मिटा सकती हैं। कुरान करीम जिसकी दौलत से बच्चे माला माल हो रहे हैं, तारीख गवाह है। कोई कुत्ता कोई कुतिया उसको जलाए, अपने पैरों से रौंदे, उसकी तौहीन करे, तो इनकी तौहीन करने से, इनके मिटाने से कुरान मिट जाएगा? बोलो बोलो, अरे मिट जाएगा। दुनिया की तमाम बातिल ताकतें भी यकजा हो जाएं, तमाम यहूदी ईसाई नसरानी दुनिया के तमाम दुश्मनान इस्लाम इकट्ठे हो जाएं। जबराल्टा के पहाड़ों से कुरान बचकर चला आया, मैदान ओहद से आ गया, मैदान बद्र से आ गया, गज़वा तबूक से आ गया, मैदान करबला से आ गया, और हिंदुस्तान की तमाम तर बातिल ताकतों ने कुरान को मिटाना चाहा, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान, अरे बोलो कुरान न बदला जाएगा। दुनिया की अजीम तर ताकतें यहूदी तमाम साजिशें मिल जाए, मगर कुरान नहीं बदला जा सकता, न मिटाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। और ये किस तरह महफूज है? अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, किस तरह महफूज किया मैं आपसे बताऊं। ये बच्चे हैं, आज बच्चे हैं, कल इंशाअल्लाह हाफिज कारी आलिम बनेंगे। देखो इनका मर्तबा देखो, और मैं बताऊं कि कुरान है क्या। दुनिया को आज तालीम की जरूरत है। आज दुनिया के तमाम तबके, और मुसलमानों इल्म तुम्हारे लिए था, दुनिया के उलूम तुम्हारे लिए थे। कुरान करीम में क्या है? वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहुम, अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन और आसमान के उलूम हजरत आदम को अता फरमा दिया। किताबों में लिखा है तफसीरों की कि 6 या 7 लाख इल्म अता फरमाए, 6 या 7 लाख जबानों का इल्म हजरत आदम को अता फरमाया। 6 या 7 लाख जबानों के इल्म। हिंदुस्तान में तो थोड़ी सी जबानें बोली जाती हैं, मगर अल्लाह ने 6 या 7 लाख जबानों का इल्म हजरत आदम को अता फरमाया। तो मैं आपसे पूछता हूं, 6 या 7 लाख जबानों में हिंदी नहीं होगी, अंग्रेजी नहीं होगी, उर्दू नहीं होगी, अरबी नहीं होगी, फारसी नहीं होगी, इमरानी नहीं होगी, तुरानी नहीं होगी? दुनिया की कौन सी ऐसी जबान होगी जो अल्लाह ने हजरत आदम को अता ना फरमाई होगी? हम ये कह सकते हैं, ऐ जबानों पर झगड़ा करने वालों, जबानें तुम्हारी नहीं हैं, जबानें हैं तो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम को सबका अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उलूम हमारे, इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले जो उलूम अता फरमाए वो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और इल्म क्या है? कुरान करीम का इल्म। पूरी दुनिया का इल्म हासिल करो। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कुरान करीम का इल्म क्या है? आज जिस कौम को खैर उम्म बनाया था, जिस कौम को तालीम के लिए भेजा था, जिस कौम को नजमुल हसन खान साहब की तवज्जो दाई अल्लाह बना के भेजा था, जिस कौम को तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर का हुक्म देकर भेजा था, आज उसी कौम को लोग कहते हैं जाहिल कौम है, आज उसी कौम को कहते हैं बेपढ़े लिखे हैं, आज उसी कौम को हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के लोग निगाहों से देख रहे हैं हिकारत की, कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं, मुसलमान तालीम से दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं सदाकत तो है। तुम भूल गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल किया तो सबसे पहली आयत और सबसे पहली वही इकरा पढ़िए, कह दो सुभान अल्लाह। कुरान का आगाज हो रहा है, कुरान उतर रहा है, कुरान की पहली सूरत नाजिल हो रही है तो इकरा। मगर यहाँ वजाहत कर दूं एक बात की खास तवज्जो, दुनिया का हर इल्म हासिल करो। मना नहीं करता इस्लाम और पैगंबर इस्लाम, दुनिया का हर इल्म हासिल करो तभी कामयाब हो पाओगे, तभी कौमी धारे में शामिल होगे, तभी तरक्की करोगे। दुनिया का हर इल्म हासिल करो। मगर आओ इस आयत के पस मंजर में देखो, जनाब जिब्रील कहते हैं इकरा पढ़िए। मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? उलमा जलवा बार माना बेकारी, हुजूर फरमाते मैं नहीं पढ़ता। तवज्जो जी, क्या बात। जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर पढ़िए इकरा। मुस्तफ़ा फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला या मैं नहीं पढ़ता। तीसरी बार जनाब जिब्रील कहते हैं पढ़िए इकरा। अल्लाह के रसूल फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता।
लेकिन जब जनाब जिब्रील कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़िए, ए महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा रहमानिया जामा मस्जिद खटीमा, अरकान जामा मस्जिद खटीमा। पता क्या चला? जिब्रील कहते रहे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेरे नबी ने कहा ना मैं नहीं पढ़ता, या मैं पढ़ने वाला नहीं। मगर जनाब जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। ए लोगों, पूरी दुनिया को ये तालीम दे दो, तालीम बहुत अच्छी चीज है, मगर कुरान की ये पहली आयत और इसका मंजर ये बता रहा है कि जब सब के नाम से पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और जब रब के नाम से पढ़ोगे तो आबाद होते हुए नजर आएंगे। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़िए अपने रब के नाम से। देखो हमारी जमात का एक ऐसा खतीब जो शहंशाह खिताबत है। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा रहमानिया जामा मस्जिद खटीमा, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए अभी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप जब ये दरिया बहाएंगे ना खिताबत के और कौम के इस्लाह के। मेरे 8 मिनट रह गए, 12 मिनट हो गए, 20 मिनट के लिए हुक्म था, बस तशरीफ रखिए। मैं अर्ज कर रहा था पूरी दुनिया में आज इल्म की जरूरत है, और मुसलमानों इन हालात में भी देखो इल्म, जिस कौम को अल्लाह ने इल्म के साथ पुकारा, कुरान करीम की पहली वही इकरा पढ़िए, आज उन लोगों को जाहिल कहा जा रहा है। मैं बताता हूं कि इल्म की हैसियत, तुम्हारे पास जो इल्म है, इसीलिए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था सब कुछ पढ़ो, सब कुछ हासिल करो, मगर इल्म दीन को मत छोड़ना, कुरान के इल्म को मत छोड़ना। अकबर इलाहाबादी कहते हैं तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, नजमुल हसन साहब, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हकीकत कुरान करीम के इल्म है, हकीकत मुस्तफ़ा के इल्म है। जानते हो ये इल्म की हैसियत का इल्म क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वालियिन बाबुहा। मैंने अर्ज किया कि ये बच्चे हैं आज हाफिज हो रहे हैं, कारी बनेंगे, आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे, पूरे हिंदुस्तान में पूरे बर्रे सगीर में जाएंगे और आला हजरत का परचम लहराएंगे। इल्म है क्या? और याद रखो, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों 80-80 साल की उम्रें हो गई हैं, बहुत से लोगों को दुआ कुनूत भी याद नहीं है। ये जल्द से इनका एक मकसद था, इन कॉन्फ्रेंस को अल्लाह मौलाना नाज़िर रज़ा साहब इतना प्यारा दीन, मजहब इस्लाम और मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिन हाथों में हो, उनका आज ये आलम होगा। नमाज सुनाने में शर्म, दुआए कुनूत याद करने में शर्म, अल्फाजे नमाज को सही करने में शर्म। जो कौम इसलिए उतारी थी कि पूरी दुनिया की रहबरी करे और पूरी दुनिया को कुरान सिखाए और मसाइल सिखाए। आओ मैं बताऊं इल्म है क्या? बच्चे और बड़े की कोई नहीं। बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली की बारगाह में आए 10 लोग। मेरे आका ने क्या फरमाया था? ना मदीनतुल इल्म वालियिन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसके दरवाजे। 10 लोग आए और सवाल लेकर आए एक। क्या बात है? आदमी 10 सवाल, 10 तवज्जो फरमाइए। 10 लोग मोतरिज तो उस वक्त भी थे ना, मुखालिफ भी थे, हासिदीन भी थे, मोतरिजीन भी थे, मुनाफिकीन भी थे। और कहा बाबे मदीनतुल इल्म है। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसके दरवाजे। मौलाए कायनात ने कहा हाँ मेरे आका ने फरमाया। और ये हजरत अली को दरवाजा कह के भी बड़ी हिकमतें हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर और अली उसके, उलमाए किराम की तवज्जो बात को, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को यूं कहा कि ये दरवाजे और मैं शहर हूं। इसलिए फरमाया कि अली, इंसान की फितरत जब किसी शहर में या घर में दाखिल होता है तो दरवाजे से एक बार आता है, एक बार जाता है, 2 बार गुजरता है। एक बार आता, एक बार जाता, 2 बार। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते मैं इल्म का शहर और अली उसके दरवाजे। अली, मुझसे कोई मिलेगा तो एक बार मिलेगा, और जो मेरे शहर में आएगा तो तुमसे आने में भी मिलेगा और जाने में भी मिलेगा। इसलिए मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, सरकार दो आलम ने फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसके दरवाजे। जैसे सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाह जी, मसलके आला।